हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग अड्डा 24/7। आई एम हेक शोकंती, नॉन टेक्निकल एजुकेटर। और बच्चों, आज की ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए रहने वाली है जो एसएससी नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम को टारगेट करने वाले हैं और जिनके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं। देखो, आप सब जानते हैं कि एसएससी ने अभी जो ये नया चेंज लेकर के आया है, जिसके अकॉर्डिंग आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे 15 मिनट्स में। उस एक चेंज की वजह से बहुत सारे बच्चे काफ़ी पैनिक मोड में चले गए हैं एंड काफ़ी सारे बच्चे मुझसे बार बार ये पूछ रहे थे कि मैम हमको एक मैथ्स का एनालिसिस दे दीजिए जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकें कि हमको कितना क्वेश्चन एटलीस्ट मैथ्स में अटेम्प्ट करके आना है। क्योंकि बीइंग एन स्टूडेंट फ्रॉम अ मेडिकल फील्ड, ऑब्वियसली मैथ जो है वो आप लोगों का वीक पॉइंट है और बहुत सारे बच्चों को ये भी लग रहा है कि अगर एक हमको डायरेक्ट यहाँ पर स्ट्रेट एक ब्रेकडाउन मिल जाएगा जिसकी मदद से हम ये डिसाइड कर सकें कौन सा टॉपिक हम अटेम्प्ट कर सकते हैं या कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो आज की वीडियो आपके लिए इन्हीं सब चीज़ों के रिगार्डिंग रहने वाली है। तो जैसे कि आपको पता है कि एसएससी नर्सिंग ऑफिसर के अंदर आपकी 3-4 चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, आपके पास रीजनिंग पूछी जाती है बच्चा। देन फिर आपके पास जीके आती है। जीके के बारे में मैंने आपके लिए कंप्लीट एक वीडियो बना दिया है, आप जाकर के जीके का जो है पूरा एनालिसिस देख लीजिएगा कि कैसे किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे जा रहे हैं पेपर में। फिर आपसे पूछा जा रहा है जी मैथ्स, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, एंड द लास्ट वन इज योर इंग्लिश। अगर मैं बात करूं, दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश और रीजनिंग, जिसमें काफी सारे बच्चे कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं। रीजनिंग तो रोज क्लासेस चल रही हैं, उसके बाद आपके कंसेप्ट थोड़े क्लियर हो रहे हैं। इंग्लिश में आप लोगों का ऑलरेडी वैसा है कि हाँ मैम इसको तो हम कर ही लेंगे। अब अगर उसके अलावा बात की जाए आपके पास जीके की और मैथ्स की, जीके के बारे में मैंने आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो यहाँ पर बना दी है सो दैट कि आप लोगों को ये एटलीस्ट एक थोड़ा सा स्टार्टअप मिल जाए कि पढ़ाई कहाँ से शुरू करनी है। ऐसे ही आज हम मैथ्स की बात करेंगे। तो बच्चा वही है, अपने पास क्या रहता है जी, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑफ 2 मार्क्स, 2 नंबर का होने वाला है, यानी कि 50 नंबर का पेपर आपके पास आएगा। अगर आप गलत करके आते हो 0.5 जो है मार्क्स जो है आपकी नेगेटिव यहाँ से जाने वाली है। तो ये आपका जो ओवरऑल सिस्टम है वो रहेगा। 15 मिनट्स आपको इस सेक्शन को पूरा कवर करने के लिए यहाँ पर मिलेंगे और आपको 25 क्वेश्चन जो है वो इन 15 मिनट्स के अंदर ही अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि क्या कुछ आपसे पूछा जाता है, तो सबसे पहले एक बार सिलेबस का देख लीजिए। सिलेबस के अंदर अगर मैं बात करूं आपके पास क्या क्या है, एक बार देखो, नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से सवाल पूछे जाते हैं। देन आपके पास पूरा का पूरा अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक से भी क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चा। टाइम बेस्ड, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, टाइम एंड स्पीड के क्वेश्चन पूछ लेता है। अलजेब्रा से सवाल पूछा जाएगा। फिर आपके पास ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा, मेंसुरेशन का भी आपके पास सवाल यहाँ से आने वाला है। देन आपके पास ट्रिग्नोमेट्री आएगी, डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा। ये अपने मेन जो टॉपिक्स हैं वो रहने वाले हैं। स्टैट्स के भी क्वेश्चन आएंगे, खैर ये डाटा इंटरप्रिटेशन का ही पार्ट हो जाता है। अब एक एक करके हम बात करते हैं कि कौन से आपके जो टॉपिक्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर सिस्टम के अंदर बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन का हर साल एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपके पास ये जो कंप्लीट है कि फ्रैक्शंस में से डेसिमल, आपका होल नंबर, इंटीजर और एलसीएम एचसीएफ में से भी एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अभी तक मैंने आपको 2 पीवाईक्यूज करवाए हैं, दोनों पीवाईक्यूज के अंदर आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा कि बोर्ड मास के क्वेश्चन पक्का पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला पोर्शन आप छोड़ के नहीं जा सकते। प्लस ये वाला जो पोर्शन है इसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप लोग कर नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं होता है। आप लोग इस वाले पोर्शन पर अपनी पकड़ अच्छी बना सकते हैं। फिर द सेकेंड वन विच इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज योर अर्थमेटिक। सबसे ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक है, प्लस आपके जो है इजी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। आप यहाँ पर जो है साथ ही साथ में आपको बोलूंगी सबसे ज्यादा स्कोरिंग है जी आपके लिए। अब अर्थमेटिक में क्या क्या आता है? अर्थमेटिक में परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आपको ये वाला जो पोर्शन है अर्थमेटिक का, ये वाला पोर्शन आपको पढ़ के जाना है। और साथ ही साथ बच्चा, एसएससी नर्सिंग ऑफिसर के लिए तो आप अर्थमेटिक पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बाकी के जो आपके पेपर है ना, जैसे आरएमएल हो गया, केजीएमयू है, देन आपके पास आपका आरआरबी हो गया। ठीक है, तो जहां जहां पर भी आपके पास आपको जो है ये देखने को मिलती है नॉन नर्सिंग, हर उस पेपर के अंदर अर्थमेटिक के सवाल पक्का आते हैं। यही टॉपिक है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स के। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक तीर दो निशाने वाले काम हो जाएगा। कुछ और पढ़ो या ना पढ़ो मैथ्स के अंदर, लेकिन इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है।
फिर अगर मैं बात करती हूँ ये वाले, देखो टाइम एंड वर्क एंड टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड के क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाता है। पाइप एंड सिस्टर्न के क्वेश्चन हमारे बाकी पेपर में इतने नहीं आते हैं, तो अगर आप चाहें तो आप जो है टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड स्पीड पर ही फोकस रख सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन एसएससी पूछता है, ठीक है, एसएससी तो पूछता है, लेकिन अगर बाकी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, बाकी जो नर्सिंग के एग्जाम्स है अगर उन पर फोकस कर रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही थी। अब इसके अलावा जो बात आती है अलजेब्रा, अलजेब्रा बच्चा 10th, ये आपका 10th लेवल तक का आएगा, कोई हाई लेवल का नहीं आता है। यहाँ से सवाल एसएससी में पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज टॉपिक थे वो मैंने आपको बता दिया, अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम और ये जो टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप सिस्टम है, बोट्स के क्वेश्चन हो गए, ट्रेन के क्वेश्चन हो गए, यहाँ से पूछता है। फिर हम बात करते हैं अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है और मेंसुरेशन है। देखो आप लोगों के लिए खुद में भी ज्योमेट्री करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, सर्कल हैं, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, पैरेललोग्राम्स हैं, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल्स, कंग्रुएंसी प्रॉपर्टीज हैं, सिमिलैरिटी प्रॉपर्टीज हैं, XYZ बहुत सारी चीजें होती हैं, और फिर उनके बेसिस पर बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा। तो मैथ्स में जब मैंने आपको बोला कि सिलेक्टिव आप कर लीजिए, तो आप चाहें तो देखो जिसको आता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं कभी भी किसी को ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि ये सब छोड़ के जाओ या कुछ करके जाओ, मैं यही सजेस्ट करूंगी जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, लेकिन सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो जिन टॉपिक्स पर आप ज्यादा अच्छी पकड़ बना सकते हैं उन्हीं टॉपिक्स को पेपर में अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पेपर में अपने पास इतना टाइम भी नहीं है ना कि हम क्वेश्चन को रीड करके वापस जाकर के ये भी सोच सकें कि हमें आता है या नहीं आता, राइट है ना बच्चा। तो आप अगर लिमिटेड टॉपिक्स करके जाना चाहते हैं तो वो लिमिटेड टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं कि आपके पास नंबर सिस्टम रहने वाला है, आपके पास अर्थमेटिक रहने वाला है, देन आपके पास ये टाइम बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। बाकी अलजेब्रा पढ़ लो, अलजेब्रा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री है, डाटा इंटरप्रिटेशन से तो बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री अगर चाहो, ट्रिग्नोमेट्री वैसे होती अच्छी है, इंटरेस्टिंग होती है, इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी लेकिन एज कंपेयर टू अदर्स यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से कम पूछे जाते हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं वही आपके पास जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, जो आपकी मस्ट डू फर्स्ट वाली लिस्ट के अंदर होने चाहिए। आपके पास परसेंटेज मैंने आपको बता ही दिया है बच्चा, परसेंटेज के बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस, और इसमें आप जो है नंबर्स और ऐड कर लीजिए कि नंबर्स को भी हम मैम पढ़ के ही जाएंगे, इसको हम छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये वाले टॉपिक्स पर आप फोकस कर सकते हैं, और अगर आप इन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है जी। जल्दी स्टार्ट हो जाएगा आपका ये बैच में, विद इन मतलब नेक्स्ट वीक के एंड तक शायद ये शुरू हो जाएगा। तो आप इन्हीं टॉपिक्स को पहले पढ़ाया जाएगा, इन्हीं पर आप फोकस कीजिएगा। अगर कोई ऐसा है जिसको ऑलरेडी आता है, वो जो है वो क्या कर सकता है बच्चा, वो मेहनत करे और प्रैक्टिस करता रहे, बस एक यही चीज है। PYQs आप अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए। PYQs जो है आपके फेस सिलेक्शन के बहुत सारे PYQs आपको अवेलेबल है, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगी, आप जो है उनको करिए और उनके बेसिस पर अपना स्कोर चेक करते रहिए कि कितना बन रहा है, कितना आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। उसके अलावा इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन एनरोलिंग इन द बैच, तो आप लोग जो है बैच में एनरोल कर सकते हैं। बैच में एनरोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो है अडा 24/7 जो है सर्च कर सकते हैं बच्चों। अडा 24/7 जैसे ही आप सर्च करोगे आपको पहले लिंक पर जाना है, पहले लिंक पर आप जैसे ही जाएंगे यहाँ से आपको ऑल कोर्सेज पर जाना है, ऑल कोर्सेज से नर्सिंग, नर्सिंग पर ये रहा आपका एसएससी नर्सिंग ऑफिसर, ये आपका बैच है। तो अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप बैच में एनरोल करने के लिए बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा। बाय नाउ पर क्लिक करते ही यहाँ पे डिस्काउंट कोड YT43 इसे आप अप्लाई कर देना, तो आपके पास बैच जो है 39 रुपीज का है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, नहीं तो बच्चा देखो आपकी जो है यूट्यूब पे क्लासेस चल ही रही हैं, तो आप यूट्यूब पर जो आपकी क्लासेस चल रही हैं आप उन्हें करते रहिए। जीके जीएस आपका चल रहा है, थोड़े टाइम के बाद आपका रीजनिंग भी हम इंक्लूड करना शुरू करेंगे, मैथ्स भी करना शुरू कर देंगे। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी कंफर्टेबिलिटी के अनुसार आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, पेपर आने वाला है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जो बताया गया है उस पर ध्यान दीजिए और उस तरीके से काम कीजिए। गुड लक, हैव अ गुड डे, बाय बाय।